चलिए तो देखिए हमारी चर्चा चल रही है। हम जिस राजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आपके मिर्जा राजा मानसिंह। ये जो मिर्जा राजा मानसिंह है, इनका जो समय है वो 1589 से लेकर 1614 तक है। अभी तक हमने पढ़ा है कि 1550 में जन्म हुआ है मुजम्माबाद में, 1562 मुगल सेवा में गए हैं, 1569 के अंदर सैन्य अभियान किया है इन्होंने, 1572 के अंदर गुजरात अभियान पर साथ गए हैं, 1576 में हल्दी घाटी अभियान हुआ है इनके द्वारा, और उसके बाद में फिर यही तो पढ़ा है 1585 से लेकर 87 जो है वो इनको सूबेदारी मिली थी, कहाँ की? काबुल की। यहां तक हमने चर्चा। नेक्स्ट आगे लिखिएगा नंबर 2। अच्छा, हमने हेडिंग लगा रखी थी मानसिंह की सूबेदारियां, बिहार की सूबेदारी। शाबाश। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे है बिहार की सूबेदारी, और बिहार की जो सूबेदारी है वो है आपके 1587 से लेकर 1594, यही तो लिखा है हमने। अब देखो, जैसा कि हम पढ़ के आए कि काबुल की सूबेदारी के तहत मानसिंह ने कौन कौन से कार्य किए, तो ब्लू पोट्री, पचरंगा ध्वज, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो लड़ाकू जनजातियां थी, आफरीदी, रोशनई, यूसुफजाई, उनका दमन किया था। उसी प्रकार बिहार की सूबेदारी जो मिली है मानसिंह को, इसके तहत कौन कौन से कार्य यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। बिहार की सूबेदारी, देखिए बिहार की सूबेदारी के तहत एक तो घटना यह होती है कि मानसिंह के जो पिता है, मानसिंह के पिता जिनका नाम क्या है? भगवन दास, इस भगवन दास की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1589 में। इसीलिए आनन फानन में, सीधे लिख देता हूं आनन फानन लिखूं या जल्दबाजी में? आनन फानन ठीक रहेगा। आनन फानन में पहली बार जो राज्य अभिषेक है, पहली बार जो राज्य अभिषेक है मानसिंह का, वो 1589 के अंदर कहां पर किया गया था? वो इस समय पटना में। याद रखना, जब इनको बिहार की सूबेदारी मिली थी तो ये बिहार गए हुए थे, पीछे से सूचना आई कि थरपापा चालता रिया, तो वहीं आनंद फानन के अंदर इनका राज्य अभिषेक किया गया था। कहां पर? पटना में। वापस विधिवत रूप से जो राज्य अभिषेक है, विधिवत रूप से राज्य अभिषेक, वो आपको पता ही है आमेर, आमेर के अंदर बना हुआ है कदमी महल। कदमी महल का निर्माण करवाया था राजदेव ने, और कछावा राजवंश का राज्य अभिषेक जो करते हैं वो है आपके कौन से? मीणा जनजाति। बस एक बात ये बिहार की सूबेदारी के तहत हुई, ठीक है। दूसरी बात बिहार की सूबेदारी के तहत यह हुई कि मानसिंह द्वारा बिहार में मानपुर नगर बसाया गया। उतार लीजिए। पशु संपदा टॉपिक को और क्या कहते हैं? पशुधन, ध्यान। श्वेग है, ध्यान। और जब ये बिहार की सूबेदारी के तहत 1589 में इनका राज्याभिषेक होता है, अगले वर्ष 1590 के अंदर इन्हीं को 1590 से लेकर 92 तक एक अभियान पर भी भेजा जाता है जिसका नाम है उड़ीसा अभियान। मतलब ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि मानसिंह राजा बनने के बाद निम्न में से पहला अभियान कहां करते हैं? उड़ीसा में। लिखिएगा, मानसिंह द्वारा पंद्रह सौ नब्बे से लेकर 92 कौन सा अभियान किया जाता है? उड़ीसा अभियान। याद रखिए, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन बनता है, अकबर द्वारा भेजा गया था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भार्गव साहब, ये जो उपाधि है ये बिल्कुल नरहरि को दी थी और वो रजिल ने दी थी। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो मानसिंह द्वारा, याद रखिएगा, एक उड़ीसा अभियान, एक मानपुर नगर बसाया था। नगरों में कंफ्यूज होता है केवल दो जगह, क्योंकि दो ही नगर बसाए थे। एक तो इन्होंने बिहार में तो अपने नाम से बसाया था मानपुर नगर, लेकिन अगला जो हम पढ़ेंगे सूबेदारी में, अगली सूबेदारी होगी कहाँ की? बंगाल की, और वहां पर अकबर के नाम से बसाएंगे।
चलो फिलहाल ये बात हो गई आपके कहाँ की, बिहार की सूबेदारी। देखो इससे पहले काबुल की सूबेदारी में कौन कौन सी बातें याद रखनी है। एक तो काबुल की सूबेदारी कब से कब तक है, 1585 से लेकर 87 तक। बात क्या क्या है, सबसे पहली बात बल्लू पोट्री कला लेकर आए थे, याद रखिएगा, लाहौर से। दूसरी बात पचरंगा ध्वज जो है उसकी शुरुआत होती है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, लड़ाकू जो जनजातियां थी उसका दमन किया था उन्होंने। यहाँ पर मानसिंह के जो पिता है भगवंत दास की मृत्यु हुई थी। अब होता क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मानसिंह का आमेर शासक के रूप में जब राज्य अभिषेक हुआ तो निम्न में से ये कौन सी सूबेदारी में थे, बिहार के। ऐसा मतलब कुछ भी बन सकता। और राजा बनने के बाद में इनके द्वारा कौन सा अभियान किया गया था, उड़ीसा अभियान। चलें आगे। अब आप हेडिंग लगाइए, नंबर 3 जो सूबेदारी इनको मिलती है वो है कौन सी, बंगाल की सूबेदारी। वो तब तक रहेगी जब तक उनको मृत्यु प्राप्त ना हो जाए। मुगल राजपूत संबंध टॉपिक में क्या क्या आता है, मतलब हमारे यहाँ के राजपूत शासक। अब राजपूत शासक चाहे वो कछावा हो, राठौड़ हो, गुहिल हो, चौहानों में हो, कहीं से भी हो। चलें क्या आगे, चलिए हेडिंग लगाइए। लिख लिया ना सभी ने, तो साहब लिख लिए। आपको तो ये ऐसे मतलब स्थान अभियान आ ही रहे होंगे, स्टेटिक्स के हिसाब से पढ़ ही रखा होगा। देखो इंडिया नंबर 3 लिखो, बंगाल की सूबेदारी। बंगाल की सूबेदारी, बंगाल की सूबेदारी की बात करते हैं तो 1594 से लेकर 1614, बंगाल की सूबेदारी। बंगाल की सूबेदारी के तहत क्या क्या बातें हुई मानसिंह से संबंधित, देखिए। सबसे पहली बात, बिहार की सूबेदारी के तहत तो इनके पिता की मृत्यु हुई थी, और बंगाल की सूबेदारी के तहत मानसिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु हुई थी। 3 पुत्र, 3 पुत्र में एक का नाम है दुर्जन सिंह, एक का नाम है हिम्मत सिंह, और एक का नाम है जगत सिंह। ये 3 पुत्र मारे गए थे इस सूबेदारी के तहत। इन तीनों में से जो आपको याद रखना है ना, वो है जगत सिंह। वो इसीलिए याद रखना है क्योंकि इस जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, और यह मंदिर बना हुआ कहां पर है, आमेर में। इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है कनकावती ने। और ये जो कनकावती है ये कौन है, तो ये मानसिंह की बीवी है। हाँ मतलब पत्नी है, मानसिंह की क्या है, पत्नी है। इसी जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो काले संगमरमर से निर्मित है। और मूर्ति किसकी है, तो भगवान श्री कृष्ण की। और ऐसा कहते हैं कि ये मूर्ति वही है जिसकी पूजा जो है मीरा किया करती थी, मीरा। उतारिएगा, 3 पुत्र चालता रिया, किसे किसे 3 पुत्र चालता रिया है जी। चिंता का विषय तो है। मैं तो क्या ही बताऊं इनके होते हुए, मैं तो क्या ही बताऊं, बताओ भाई आप में से और कौन कौन गया है, गया है वही बता सकता है जी। हालांकि गया बिहार में है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है जगत शिरोमणि मंदिर से संबंधित। ठीक है, एक तो घटना हुई ये कि 3 पुत्र चालता रिया। दूसरी घटना इसी सूबेदारी के तहत यह होती है कि मानसिंह ने जशोर के केदार को पराजित किया। वे सिल्ला माता की जो मूर्ति है आमेर लाए।
और यहां पर क्या बना दिया, आमेर के अंदर मंदिर, और उसके बाद में कछावा राजवंश की ये क्या हो गई, इष्ट देवी, आराध्य देवी। इसीलिए अकबर खुश हो गया कि मतलब कितना बंदा स्ट्रॉन्ग है। इसको पता चला है कि इसके 3 पुत्र मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए, फिर भी बंगाल के जसोर नामक स्थान से केदार को पराजित कर दिया। इसीलिए तो अकबर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और जब आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ना, तो वो सब कुछ दे देता है। इसीलिए अकबर ने इतिहास में अपनी तरफ से सर्वाधिक मनसब यदि किसी को प्रदान की तो वही है जिनका नाम है मानसिंह। वो बात है 1605 की। और उससे पहले मानसिंह ने बंगाल के अंदर अकबर के नाम से अकबर नगर बसाया था। मानसिंह ने अकबर नगर बसाया। सब अभियान पर थे बंगाल के, उसे युद्ध के अंदर भाग लेते हुए तीनों मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई छुआछूत कोई बीमारी थी, ऐसा कुछ नहीं था। आक्रमण में साथ में गए थे, क्योंकि केदार को पराजित करना इतना आसान नहीं था जब तक ये मूर्ति उनके पास में थी। मानसिंह गया था ना, पहले मानसिंह के पुत्र गए थे। जब मानसिंह गया था तो पहले मूर्ति छीनी थी, उसके बाद में पराजित किया, फिर मूर्ति लेकर यहीं आ गए। अब मानसिंह ये मूर्ति ला सकता है क्योंकि भारत का राजा कौन है, अकबर। और अकबर इसे क्या कहता है, फर्जन। कौन रोके, राजा के बेटे कौन रोके? नहीं नहीं, इस समय तो अकबर है ना। ये लिख लिया क्या? देखो इधर इधर देखो। देखो ये सारे नाम सुन रखे हैं ना आपने? हाँ। देखो बाबर जो है, इस बाबर का जो समय रहा है वो रहा है 1526 से लेकर 30। 1526 से पहले मुगल नहीं थे, दिल्ली सल्तनत चला करती है। दिल्ली सल्तनत में टोटल, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो ये केवल दिल्ली के राजा थे। बाबर बना था भारत का पहला राजा। ऐसे पढ़ने में पढ़ते हैं कि ये दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के राजा भी थे ये, लेकिन इनके अंडर में भारत के बहुत सारे क्षेत्र आया करते थे। आज हम कह देते हैं कि मोदी जी वहां से जीते हैं, मोदी जी कहीं से जीते हो, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हो, या केवल वाराणसी या फिर गुजरात की थोड़ी है वो। तो ये राजा तो वहीं के थे, लेकिन भारत के शासक बने थे। इसलिए पूछा जाता है आपको कि भारत के प्रथम मुगल शासक कौन थे, बाबरी तो थे। तो दिल्ली सल्तनत ये तो सारे दिल्ली के थे, केवल दिल्ली के राजा हुआ करते थे। इन्होंने प्रयास जरूर किया था कि दूसरे क्षेत्रों को जीत ले, लेकिन उतने जीत नहीं पाए थे। हालांकि दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे दूसरा सिकंदर कहते हैं, लेकिन सत्ता तब तक ही रही उसकी। अब दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश है वो कौन सा है, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में हुआ है, फिर उसके बाद में हुआ है तुगलक वंश, उसके बाद में हुआ है, उसके बाद में फिर हुआ है लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था, हा? इब्राहिम लोधी नहीं, इब्राहिम, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? बस बाबर ने इब्राहिम लोधी को ठोका और डायरेक्ट दिल्ली का राजा बनते हुए पूरे भारत का राजा बन गया। ठोका मतलब ऐसे, मतलब तो बाबर जो शासक बने वो कब बने थे, 1526 से लेकर 1530 बाबर रहे। हुमायूं जो है वो हुमायूं 2 बार राजा बना था, 1530 से लेकर 1540, और एक बार अंतिम समय में जाते जाते फिर इसके सत्ता हाथ में आ गई थी 1556 के अंदर। इस बीच जो है, बीच में शेरशाह सूरी का टाइमिंग तो रहा है 1540 से लेकर 45, क्योंकि फिर कालिंजर अभियान पर जाते समय बस हुक्का और खत्म कहानी। उसके बाद में इसके वंशज जो थे सूरवंश के, उन्होंने शासन चलाया था। लेकिन वापस देखो हुमायूं ने सत्ता पकड़ ली थी कब, 55 में, 56 के अंदर वापस मुगल शासक बना कौन, अकबर, जो रहेगा कब तक, 1605। हम जिस शासक को पढ़ रहे हैं वो है आपके कौन सा, और मानसिंह का जो समय है वो है 1589 से लेकर कब तक, 1614। जहांगीर का जो समय रहेगा वो है 1605 से लेकर 1600। इसका मतलब जिस समय हम मानसिंह को पढ़ रहे हैं ना, उस समय भारत के जो राजा हैं वो यही है केवल। शेरशाह सूरी जब यहां पर राजा हुआ करता था, उस समय आमेर का जो शासक था उसका नाम था रतन सिंह कछावा, जिसने अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है। और शाहजहां का जो समय है, वैसे ये आपको पूरा समय याद ही रखना होता है, क्योंकि जितने भी राजा, जरूरी नहीं है कछावा वंश में, मारवाड़ में पढ़ेंगे तो ये पूरा टाइमिंग आपके काम आने आना है। ये 1627 से लेकर कब तक रहे, 1658। औरंगजेब जो है वो 1658 से लेकर कब तक रहे, 1707। अब इनके समय राजस्थान की किसी भी रियासत में कोई भी किसी भी जगह राजा रहा है तो वो मुगल राजपूत संबंध कहलाता है।
वही आपके सिलेबस में होता है। तो हम जिस मानसिंह को पढ़ रहे हैं, अब इसका समय आप देखेंगे तो अकबर के समय में भी दिख रहा है और आपको किसके समय में भी दिख रहा है, यानी कि मानसिंह जब राजा बना था उस समय अकबर था, और मानसिंह की जब मृत्यु होगी तब मुगल शासक कौन होगा। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि मानसिंह निम्न में से किसके समकालीन हुआ करते थे, तो अकबर प्लस जहांगीर, इन दोनों के। वैसे उतार ही लेना ये आप, ये आपके सब जगह काम आने वाली बातें हैं, ठीक है, क्योंकि यहां नहीं सभी जगह काम आएगी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी कब होती है, ऐसा मतलब कुछ आइडिया हो आपको। 1200। कौन बनता है पहला दिल्ली सल्तनत का। अब ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक बने हैं ना, वो सुल्तान कहलाते हैं, और ये जो जितने भी राजा बने हैं ये सब बादशाह कहलाते हैं। सुल्तान आते ही मतलब समझना है दिल्ली सल्तनत के वो 5 वंश हैं, बादशाह आते ही समझना है ये है। और इसमें भी देखो कितना लफड़ा है बाबू भाई, इसमें भी देखो ये शेरशाह सूरी जो है ये मुगल नहीं है, लिखो मुगल शासक नहीं है, ये अफगान है, अफगान। ये तो एक मतलब सैनिक हुआ करता था, फरीद खान नाम था इसका। वो तो क्या है कि बाबर है ना, बाबर, बाबर की एक यूनिक बात थी, बाबर की नजर में जो आता ना बाबर उसकी खाल उधेड़ देता। तो ये फरीद का ऐसे बैठे हुए बाबर की आंखों में आंखें डाल दी थी, बाबर ने खड़ा ऐसे खड़ा कर बेइज्जती कर दी। फिर उस फरीद खान ने सोच लिया जीवन में मौका मिला ना तो एक बार इन मुगलों को पराजित करके सत्ता जरूर हड़पूंगा, और वो हुआ था हुमायूं। इसलिए बाबर मरने से पहले अपने बेटे हुमायूं कहता है कि उस बंदे का जरूर ध्यान रखना तुम। हुमायूं अलग आदमी था। किसमें शेरशाह सूरी के युद्ध की बात करते हैं तो एक ही तो युद्ध है हमारे राजस्थान के संदर्भ में, तो दो ही तो युद्ध हुए हैं। तीसरा तो वो था ना, कौन सा। देखो इतिहास में पानीपत के भी 3 युद्ध हो रखे हैं और तराइन के भी 3 हो रखे हैं। तो शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो देखो केवल आमेर में रतन सिंह है, और मारवाड़ के अंदर कौन है, मालदेव है, मेवाड़ में उदय सिंह है, और बीकानेर में कल्याणमल है। ये 4 शासक रहेंगे शेरशाह सूरी के समय बस। और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तराइन के 3 हुए इतिहास में, 1191, 1192 और 1215। पॉसिबल नहीं है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन ऐसे आया होगा कि पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन के कितने युद्ध हुए, तो 2। इतिहास में तो 3 हुए ना तराइन के। आपने ये 2 पढ़ रखे हैं, बीए की किताब में ये लिख रखा है 1215 का युद्ध हुआ था, गोरी के 3 गुलाम थे, एबक, यालदोच और कुबाचा। यालदोर और कुबाचा के मध्य युद्ध हुआ था 1215। हालांकि इसका जिक्र नहीं है, केवल बीए की जो आते ना 7 दिन में जिंदगी का फैसला, उसमें है वो। चलो लिखते हैं हम, ये तो हो गया होगा। चलिए तो हम कहाँ थे, हम थे मानसिंह ने अकबर नगर बसाया, यहां तक लिख लिया सबने। चलिए आगे, और अब मानसिंह को दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं, मतलब 1605 के अंदर वो बात है। 1605 के अंदर लिखिएगा, अकबर द्वारा, अकबर द्वारा, हाँ किसमें, नहीं नहीं ये राजा बने नहीं है ना कभी जगत सिंह, तो ये तो उस अभियान के तहत ही मर गए थे ना, वो दूसरा है कोई आगे। मुझे लगता है आप, चलो कोई नहीं करते हैं। ये जगत सिंह कभी नहीं बना राजा, जब तक इसका पिता जिंदा थे ना तब तक वो गुजर गया था। मनसब दी गई थी, कितनी मनसब प्रदान की गई। अब यहां से बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि अकबर द्वारा मानसिंह को 7000 की मनसब दी गई थी 1605 में, अकबर ने मरने से पहले दी थी, क्योंकि अकबर की मृत्यु भी कब होती है, 1605 में। इसी मनसब को याद रखिएगा, मुगल शासक जिसका नाम है जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर द्वारा मनसब, और कितना कर दिया गया, मात्र। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे क्वेश्चन आता है कि राजपुताने का वह शासक जिसकी मनसब घटाकर 5000 कर दी गई, वो कौन था, तो याद रखिएगा मानसिंह। अब 1605 अकबर की क्या हो गई है, मृत्यु। अकबर की जब मृत्यु हुई
क्या हुआ? राजा बनते ही 1605 में, क्योंकि मान सिंह ये चाहता था कि अकबर के बाद में जहांगीर राजा नहीं बने, इसीलिए तो इन दोनों के मध्य थोड़ा सा मतभेद हो गया था। मान सिंह चाहता था कि दलपत सिंह बने, जहांगीर तो दारूखोरी हो ना, मतलब सॉरी शराब पीता था ये, जहांगीर शराब का ज्यादा सेवन कहीं कर मारवाड़ी निकल गया, तो जहांगीर शराब का ज्यादा सेवन किया करता था, इसलिए मान सिंह चाहता था कि अच्छा प्रशासन को चला सकता है तो ये वो बंदा चला सकता है। ये बात जब जहांगीर को पता लगी तो जहांगीर और मान सिंह के मध्य क्या हो गया था? मतभेद। राजा बनते ही पहला तो कार्य ये किया कि इस बंदे की लिस्ट निकालो, इसको क्या क्या कहां कहां सैलरी मिल रही है तो सब में कटौती कर दो। कटौती करने के बाद में ही जहांगीर, इसका भांजा, मान सिंह का भांजा था वो, तो हो जाता क्या होता, हो जाता। हाँ, मुगलों में कैसे हो गया? भांजा था उसका, वो खुद बनाना चाहता था उसको। बना नहीं ना, बनाने को तो क्या है, बनाना तो आपके घर वाले आपको कलेक्टर चाहते हैं ना। अब बना ही नहीं तो उसके बारे में बात क्या करूं मैं? अगर बनता तो कोई बात बनती ना। भाई मान सिंह तो यही चाहता था शुरू से, इसका पर भांजा एक ही हो जरूरी नहीं है ना, वो तो बेटा बन जाएगा ना उसका, बेटा है खुरम तो इसका जहांगीर का सांझा, तो बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं ना। बना तो कौन? जो रघुकुल रीत सदा चली आई, अकबर का बेटा बना कौन? जहांगीर। हाँ वो यही हो, तो क्या ही कर सकते। अब देखो अगली जो बात है वो है 1614। 1614 में क्या हुआ? 1614 के अंदर याद रखिएगा, जहांगीर द्वारा जहांगीर द्वारा जहांगीर द्वारा मानसिंह को अहमदनगर अभियान भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? अहमदनगर अभियान। बोला आप यहां जाइए। अहमदनगर जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। और इसी अभियान पर जाते समय इसी मानसिंह की जो है वो मृत्यु हो गई थी 1614। इनकी जो मृत्यु हुई वो स्थान जो है वो कौन सा है? एलिचपुर, याद रखिएगा। यहां पर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शांत, क्या हो गया? सब शांत, बस। जहांगीर, मतलब यह है कि जिस किसी की मृत्यु करवानी होती ना, जहांगीर उसको दक्षिण अभियान पर भेजता। दक्षिण अभियान में क्या है कि लड़ाकू जनजातियां रहा करती थी, वो छुपकर वार किया करती थी और कहानी खत्म कर देते थे। हाँ नहीं, मान सिंह की जवानी की बात करेंगे तो इसकी जवानी की बात तो अलग ही थी। अकेले जाता था सूरा। अब यहाँ तक, हाँ दमन भी तो करके आया था, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मंगलना ले आदमी 50 साल को बाहर निकलवा नहीं हो कितना साल को तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी आयु भी कितनी हो गई थी? कितना साल का हो गया था ये? देख लो, 1550 से लेकर 1614 है, देख लो। अब 14 साल की उम्र में बेचारो कहानी खत्म। मतलब अकबर के पास में वो एक हथियार था ना मान सिंह तो, और तो बाकी तो किसी को भी भेज सकता था, पर इस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जाएगा तो विजय है, फतेह है। क्योंकि लिख लिए कंप्लीट। अब आप हेडिंग डालिए, मानसिंह द्वारा करवाए गए निर्माण। अब ये तो चले गए लेकिन इनके काम भी तो पढ़ने हैं ना। मानसिंह के निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, हाँ जी बताओ सबसे बड़ा तो यही है, चलो यही लिख लो, ये आगे फिर आ जाएगा वरना। शिला माता का मंदिर, मंदिर काफी सारे आएंगे इनके। एक तो वो आ गया था कौन सा? जगत शिरोमणि, इनकी पत्नी नहीं तो बनाया था। एक इन्होंने याद रखिएगा गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था। कहां पर? वृंदावन में। एक इन्होंने अपने नाम से मान पैलेस बनाया था। बता सकते हैं कहां पर बनाया था मान पैलेस? शाबाश, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मान पैलेस कहां पर है? पुष्कर में। एक इन्होंने अपने ही नाम से, याद रखिएगा, झील बनाई थी, मान सागर झील। कहां पर है? इसी के अंदर आपको पता हो तो जयपुर का क्या बना हुआ है? जयपुर का जल महल, और जयपुर का जो जल महल है वो तो बनाएगा कौन? शवई जयसिंह। ठीक है, मान सागर झील। चलिए, और एक और लिख लीजिए, नंबर 5, पंचमहल का निर्माण करवाया था इन्होंने। और पंचमहल का जो निर्माण करवाया वो इन्होंने कहां पर करवाया था? बेराट में। बेराट में पंचमहल, पुष्कर में मान पैलेस, जयपुर में मान सागर झील, गोविंद देव जी का मंदिर, शिला माता का मंदिर, बिहार के अंदर अपने नाम से नगर बसाया था मानपुर नगर, बंगाल के अंदर अकबर के नाम से अकबर नगर। ये इनके कार्य थे। कई बार होता क्या है कि इनके कार्य विशेष क्वेश्चन आ जाता है। अब हम जिस बिंदु की अगली चर्चा करेंगे, हेडिंग लगाइए, आजकल ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या है ज्यादा चर्चा में?
अगला जो बिंदु हम पढ़ेंगे मानसिंह के बारे में, मानसिंह के बारे में जो अगला बिंदु पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या है चर्चा में? अगला बिंदु लिखो। नहीं सोच नहीं पा रहे हैं आप? हमने मानसिंह को पढ़ा है, क्या बिंदु नहीं पढ़ा है मानसिंह के बारे में अभी तक? है जी? अरे नहीं, क्या पत्नियां? नहीं नहीं, यहाँ पत्नियां नहीं पढ़ते, क्या पत्नियां? बता तो दी, ये काफी है। नहीं अभी बताया था, अकबर इसीलिए तो भेजा करता था क्योंकि दिखने में कुरूप था ना। ठीक है मामला, कोई रोक नहीं, इसका टेंशन नहीं होता। चलिए, हाँ मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुरूप कुछ नहीं होता है ना, आदमी अमीर होना चाहिए। हैं? शाबाश। अगला जो बिंदु है वह है मानसिंह के दरबारी। ये तो नहीं पढ़ा है, वही खास है। लिखो। मानसिंह के दरबारी। मानसिंह का वह दरबारी जिन्होंने मानसिंह के लिए एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है मान प्रकाश। क्या नाम था उसका? अरे नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये विद्यार्थी लिखते हैं तो मैं बस चुपचाप बैठ जाता हूँ। हाँ जी, मानसिंह के दरबारी। बताया नहीं आपने? मान प्रकाश। वैसे मान प्रकाश एक पुस्तकालय है, कहां पर? वो मान प्रकाश पुस्तकालय मानसिंह द्वारा स्थापित है, बट वो मानसिंह मानसिंह राठौड़ है, सन्यासी राजा जो है। ये मानसिंह कछावा है। लिखिए नंबर 1 मुरारीदान, रचना है मान प्रकाश, याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है ये। दूसरा, ये तो सबसे यूनिक है जी, वो है पुंडरिक विठल। पुंडरिक विठल, और पुंडरिक विठल के 2 ग्रंथ दोनों ही खास। कौन कौन सा? एक तो आपने हजारों बार पढ़ा है, लाखों बार सुना है, करोड़ों बार देखा है। लेकिन करोड़ों बार तो देखा है ना, और लाखों बार सुना है, पढ़ा तो हजारों बार ही है ना। याद आएगा पुंडरिक विठल की कोई रचना? मारवाड़ चित्रशैली में, चावड़ चित्रशैली में, कोटा चित्रशैली में, वह है रागमाला। कितना इजी था देखो। रागमाला का चित्रण आप अलग अलग चित्रशैली में पढ़ते हैं। मेवाड़ में किया था किसने? अरे सुनो, ऐसे क्या किसने किया? साहिबदीन ने। मारवाड़ में किया था वीर जी भाटी ने। चावड़ के अंदर किया था किसने? निशारदीन ने। कोटा में किया था डालू ने। उस समय तो याद था आपको ऐसे, मतलब कि हाँ हाँ डालू, हाँ निशारदीन, साहिबदीन, और ये आपके वीर जी भाटी। अब अचानक याद ही नहीं आया आपको, लेकिन अचानक आता भी तो नहीं है ना, आपकी गलती नहीं है। राग चंद्रोदय बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ है ये। राग चंद्रोदय नामक रचना किसकी है? नंबर 3 जगन्नाथ, मानसिंह कृति मुक्तावली। मानसिंह कृति मुक्तावली जो है वो भी इनकी रचना है। नंबर 4 दलपत, दलपत राय। इसकी भी एक रचना है पत्र प्रशस्ति। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। पत्र प्रशस्ति किसकी रचना है? दलपत राय की। अब 2 नाम लिख लीजिए, और रचना तो नहीं है। एक तो है हापा बारट, कौन सा है? और एक लिखिएगा नरोत्तम कवि। और वैसे ये जो नरोत्तम कवि है ना, इसके बारे में तो एक लाइन इंपॉर्टेंट भी है कि ये मानसिंह का संरक्षक हुआ करता था। मानसिंह का क्या था ये? संरक्षक। 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा है आरएसएस बोर्ड ने। आमेर के मानसिंह का संरक्षक कौन था? नरोत्तम कवि। लीजिए, कंप्लीट हो गया है आपके सामने मानसिंह। टाइम भी तो देखिए ना, टाइम भी तो कितना हो गया है। मतलब 1589 से 1614 रहा है ना, जयपुर बसते बसते तो 1727 हो जाएगा ना। डेट आपको आती है 18 नवंबर 1727। लिख लिया सबने? अब देखिए इसके बाद में क्या होता है। तो मानसिंह के दरबारी, अब देखिए पहले तो चलो इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, दरबारी का नाम भी इतना कोई होता खास नहीं था। पुंडरिक विठल जैसे एक नाम लिखा देते थे, लेकिन आजकल ये इस प्रकार से ग्रंथ का नाम आता है, पूछा जाता है इसके लेखक किसका दरबारी है, कैसे भी। और ये जो बिंदु होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री से ही पूछा जाए। यहां से बिंदु उस टॉपिक को जोड़ लीजिए जो आपके सिलेबस में होता है, प्रमुख
राजस्थानी भाषा, क्षेत्रीय बोलियां और साहित्य और साहित्यकार, तो ये सारी वो रचनाएं आती है उसमें भी। हालांकि उधर जितनी भी रचनाएं हमने लिखी है वो सब आपको आती है, तो उसके साथ में ये भी आप ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए हमने चर्चा की है मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह का जो समय रहा था 1589 से लेकर 1614, इसी मिर्जा राजा मानसिंह के दो पुत्रों के बारे में हमारी चर्चा होगी। एक पुत्र जो इसके बाद में राजा बनेगा उसका तो नाम क्या है, भाव सिंह। टाइमिंग रहेगा 1614 से लेकर 1621। इसका जो दूसरा पुत्र होगा उसका नाम है महासिंह। महासिंह राजा नहीं बनेगा, इस महासिंह का जो पुत्र है उसका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह, ये राजा बनेगा। और इसका जो टाइमिंग है 1621 से लेकर 1667। आमेर के कछावा वंश में जितने भी राजा पड़ेंगे उसमें सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कोई बंदा है तो वह है मिर्जा राजा जयसिंह, 46 वर्षों तक। जबकि मानसिंह सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला है। सर्वाधिक लंबे समय तक राजा रहने वाला तो कौन है, और सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा करने वाला कौन है, सवाई जयसिंह। 7 मुगल शासकों की सेवा करेगा। सुनो सुनो वापस सुनो, नहीं हल्ला नहीं, जैसे बेटो अरे हल्ला मत, ये ऐसे ही सुनो वापस। एक तो मैंने बात ये कही थी कि सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा की थी 52 वर्षों तक किसने, मानसिंह ने। आमेर में सर्वाधिक लंबे समय तक राजा जो रहेगा वो मिर्जा राजा जयसिंह है। सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा जो करेगा वो सवाई जयसिंह है, 7 राजाओं की। क्योंकि मानसिंह ने तो 2 राजाओं की सेवा की है, अकबर और कौन, ये बंदा 3 राजाओं की सेवा करेगा। जब ये बन रहा है 1621 में, तब राजा है जहांगीर। जब तक इसकी मृत्यु होगी तब तक अकबर आ जाएगा, सॉरी औरंगजेब आ जाएगा। अब तो वापस नहीं आएगा, अकबर तो चला गया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लिखो ये डायग्राम और इसमें सेडिंग डाल दीजिए मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह की हम बात करते हैं तो इनका जो समय रहा है ना मिर्जा राजा जयसिंह का, वो रहा है 1621 से लेकर 67 तक। ये इनका शासनकाल है। थोड़ा बहुत इनका परिचय कर लेते हैं। परिचय से क्या है कि एक भूमिका तैयार हो जाती है। जैसे इनके जो पिताजी हैं उनका नाम महासिंह है। इनकी जो माता है दमयंती देवी है। जैसे आपको पता है ये मानसिंह की मम्मी का नाम क्या है, भगवती। भगवती, भगवंत इंटू द मानसिंह साहब। ऐसे घर पे मत कह देना कभी ऐसे, मतलब काका काकी इंटू द सुरेश, ऐसे मत कह देना, मरवाओगे, है ना। के बधाई हो काकी के, मतलब पिता महासिंह है और माता कौन है, दमयंती, याद रखिएगा, ठीक है। कहते हैं 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे ये। 11 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे, शासक बन गए थे। इनका जो बाल्यकाल है वो दोसा किले में गुजरा था, दोसा किले में। अब ये बाल्यकाल दोसा किले में गुजरा है, ये कोई बात खास नहीं है, लेकिन खास मिर्जा राजा जयसिंह है, इसीलिए याद रखना पड़ता है कि इनका बाल्यकाल कहां गुजरा, समझे। आपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है कोई नहीं देखेगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद में लोग आपका स्ट्रगल बड़े ध्यान से सुनेंगे कि हाँ बोल 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 कैसे किया था। तो पीजी में सोना, 12-12 घंटे सोना, मतलब स्ट्रगल बताएंगे आप। सिटी पार्क चले जाना हफ्ते में 5 बार, मतलब अच्छा सॉरी स्ट्रगल सुनाना है ना। हाँ तो पढ़ते थे पूरी रात रात, पैदल जाना, ये सही है। पिता महासिंह, माता दमयंती, 11 वर्ष की आयु में शासक। बाल्यकाल जो है वो कहां गुजरा था, दोसा किले में। दोसा का प्राचीन नाम क्या है, देवगिरी, सबको आता है ना। और दोसा का किला भी उसी पहाड़ी पर बना है जिसका नाम क्या है, देवगिरी की पहाड़ी। उस किले का निर्माण किसने करवाया था, बड़गुजरों ने। और दोसा जो है वो कछावा शासकों की क्या रहा है, प्रथम राजधानी। क्योंकि दोसा के अंदर ही 1137 के अंदर तेजकर्ण ने बड़गुजरों को पराजित किया था। 1207 के अंदर कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित किया था और आमेर को क्या बनाया था, अपनी राजधानी। तो इसलिए ये 4 बातें खास है। फिर इनकी एक उपाधि, और इनको जो उपाधि है वो है आपके मिर्जा राजा की। और इनको ये जो मिर्जा राजा की उपाधि दी है ये किसने दी है, हाँ जाने। हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल से कि कब दी गई है ये और कौन से अभियान के तहत दी गई थी, वो खास है। उसके बाद में हाँ मिर्जा राजा, इससे पहले मानसिंह को भी मिर्जा राजा की उपाधि है बट वो अकबर ने दी है। और शासनकाल की यदि बात करेंगे तो आप देखेंगे इनका शासनकाल देखो कब से कब तक है, 1621 से लेकर। इस कछावा शासकों में जितने भी राजा पड़ेंगे उनमें से
ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने 46 वर्षों तक राज किया था। देखो, कंफ्यूज करने के लिए यदि एग्जामिनर आपको पूछेगा ना, तो देखो, मान सिंह फर्स्ट, जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह सेकंड और राम सिंह सेकंड, ये चार ही ऐसे कछावा शासक हैं जिनका टाइमिंग आपको एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। जैसे मानसिंह की आप बात करेंगे तो इनका जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1589 से लेकर 1614। जयसिंह फर्स्ट का जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1621 से लेकर 1667। जयसिंह सेकंड की बात करेंगे तो इनका जो टाइमिंग है वो 1700 से लेकर 1743। राम सिंह सेकंड की बात करेंगे तो इनका टाइमिंग रहा है 1835 से लेकर 1880। बस ये चार ही राजा है जिनका टाइमिंग आपको याद रखना है कछावा शासक को। इनका टाइमिंग देखेंगे आप तो मानसिंह जो फर्स्ट है कितने वर्षों तक राजा रहा है? 25। जयसिंह की बात करेंगे तो कितने वर्षों तक रहा है? 46। जयसिंह सेकंड की आप बात करेंगे तो कितने वर्षों के लिए? 43 वर्षों के लिए। और राम सिंह सेकंड का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा क्या? 45 वर्षों का। इसमें भी याद रखना है सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला राजा कौन है? मानसिंह फर्स्ट। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन चलाने वाला जो राजा है वो कौन है? जयसिंह फर्स्ट। सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा करने वाला वो कौन है? जयसिंह सेकंड। मैंने लाइन रिपीट नहीं की है, यहां पर मैंने बोला है सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला, यहां पर लाइन है सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा करने वाला, क्योंकि ये 7 राजाओं की, और इसके समय तो केवल 2 ही थे, अकबर और कौन? जहांगीर। और राम सिंह सेकंड जो है इसका काल तो जयपुर का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। तो ये 4 ही राजा हैं जिनका समय आपको याद रखना होता है। तो इनका जो शासन काल है वो आप देख रहे हैं कितना है? 46। इसीलिए याद रखिएगा सर्वाधिक सर्वाधिक लंबे समय तक शासनकाल किसी राजा का रहा है, कछावाओं की बात है ये, कछावाओं में ना सर्वाधिक लंबे समय तक शासनकाल जो रहा है वो किसका रहा है? मिर्जा राजा जयसिंह का। और एक आप जहां पर आपने ये हेडिंग डाली है ना उसके साथ ओब्लिक करके लिख लेना, यही बंदा जयसिंह फर्स्ट है। यही बंदा कौन है? जयसिंह फर्स्ट है, याद रखना। पिता माता 11 वर्ष की आयु में शासक, बाल्यकाल 2 साल किले में, उपाधि मिर्जा राजा महान राजा, और शासनकाल याद रखिएगा कितना है? 46, 46 वर्षों का, और ये सर्वाधिक लंबे समय तक है। अब जो बात है वो है मिर्जा राजा जयसिंह किनके समकालीन रहा है? कितने राजाओं के समकालीन है ये? हम्म, लिख लिया आपने? ऐसे बड़े शांत से, ऐसे बड़ी गहरे से देख रहे हो क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। चलें आगे। चलिए, अब लिखिएगा समकालीन। देखिए बोर्ड पर देखिएगा आप, लिखना आपको ऐसे ही है जैसे बोर्ड पर लिखा जा रहा है। मिर्जा राजा, टाइमिंग आपको पता ही है कितना है। अब यहां पर आपको ऐसे लिखना है समकालीन, यानी कि जब तक इनका शासनकाल रहा तब तक भारत के कितने मुगल शासक बन गए थे। तो देखो, जब मिर्जा राजा जयसिंह का राज्य अभिषेक हो रहा है 1621 में, उस समय जो मुगल शासक थे उसका नाम है जहांगीर। क्योंकि जहांगीर का आप समय देखेंगे तो जहांगीर का समय है 1605 से लेकर 1627, इस बीच आ रहा है। फिर जहांगीर की मृत्यु के बाद में अगले जो शासक बने थे वो है आपके कौन से? और शाहजहां का टाइमिंग है 1627 से लेकर 1658, यानी कि अभी भी राजा कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह की जब मृत्यु हुई थी 1667 के अंदर, तब तक मुगल शासक बन गए थे कौन? औरंगजेब। और इनका टाइमिंग रहा है 1658 से लेकर 1707, यानी कि 3 राजाओं के समकालीन है ये। उतारो, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं भार्गव साहब? अब आपका कमेंट जो है वो, चलो कोशिश करते हैं। हाँ, तो ऐप देखो, यूट्यूब और ऐप में यही है कि वही है, थोड़ा मोबाइल को अब इतनी मुझे जानकारी नहीं है, क्या बताऊँ।
या मोबाइल में स्टोरेज है तो कुछ फाइलें डिलीट कर दीजिए, कोई बड़े वीडियो है तो वो डिलीट कर दीजिए। क्या ही कर सकते, क्या ही कर सकते, क्या ही, नहीं 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 ऐसा नहीं, इतना बोल नहीं सकते ना डायरेक्ट है। हाँ नेट खत्म कर दिया होगा यहाँ शाम तक पहुँचते पहुँचते, ये विश्वास है ये, क्योंकि हैं? सही है, लिख लिया। अब हेडिंग डालिए, इसमें सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह और जहांगीर जब मुगल शासक थे तब क्या क्या बातें हुई थी वो, फिर हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जयसिंह और शाहजहां के समय क्या बातें हुई, फिर हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब के समय क्या बात। अलग अलग करके पढ़ते हैं ताकि आप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे वापस, ठीक है। चाय पी के, जैसे पहले चाय पी रहे हैं मिर्जा राजा और जहांगीर पढ़ लिया, तो लिखिएगा बात तो सही है। मिर्जा राजा जयसिंह वे जहांगीर, इन दोनों के समय क्या क्या बातें थी। इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी, इसीलिए जहांगीर द्वारा इस मिर्जा राजा जयसिंह को एक अभियान पर भेजा गया था जिसका नाम है अहमदनगर अभियान। और ये जो अहमदनगर अभियान था ये था कब का, 1623। इससे पहले एक बंदा और गया था अहमदनगर अभियान पर, हालांकि अलचीपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी। कौन? हाँ हाँ अरे कोई नहीं, सही है। अहमदनगर अभियान पर, तो अहमदनगर अभियान पर कब गए थे? 1623 के अंदर। अहमदनगर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और इस अभियान के तहत याद रखिएगा जयसिंह द्वारा, मैंने ये जयसिंह लिखा है इसका मतलब चर्चा इसी जयसिंह की कर रहे हैं ना। जयसिंह द्वारा मलिक अंबर के विद्रोह का दमन किया गया था। मलिक अंबर के विद्रोह का क्या कर दिया? दमन। इस विद्रोह का दमन किया, जहांगीर खुश हुआ और जहांगीर द्वारा जयसिंह को 3000 जात वे 1500 स्वाद दिए गए थे। बस ये एक बात जरूर याद, हालांकि नहीं पूछी गई है लेकिन ऐसी लाइनें क्या है आजकल पूछने लग गया। वैसे देखा जाए तो यहां पर अलग अलग पॉलिसी आ गई है, बाकी ये एक ही शब्द हुआ करता था, मनसब। मनसब में दो बातें होती है, एक जात होती है, एक सवार होती है। जात का मतलब इसमें मिलता है पैसा और सवार का मतलब है घुड़सवार। मनसब एक श्रेणी है, पद की क्या होती है? श्रेणी होती है, जिसके माध्यम से पता लगता है कि जितनी ज्यादा मनसब उतना ही ज्यादा वो मुगल शासक के खास होता है। जैसे मानसिंह को 7000 की थी तो अकबर का सबसे खास था, इसीलिए आपको पढ़ते भी तो हैं कि अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र कोई बंदा था तो मानसिंह था। अकबर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र राय सिंह था। जहांगीर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र राय सिंह था। जहांगीर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र मानसिंह था। कुछ के तो कपालखंड में 6 छिद्र रहे तो पता ही नहीं लगा कौन किसका था, पता लगा ये इसका था, ये दोनों किसी ना किसी के थे, लेकिन दोनों आपस में नहीं थे जी। इसको अच्छा हाँ ऐसे बोल सकते हैं, सही है। हाँ अहमदनगर अभियान 1623। अभियान में अहमदनगर अभियान यदि पूछा जाएगा ना आपको तो बहुत रेयर चांस है कि ये अभियान पूछे आपको। अहमदनगर अभियान पूछा जाएगा तो मानसिंह का पूछा जाएगा क्योंकि उसकी मृत्यु हुई थी वहां। मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित यदि कोई अभियान सबसे खास रहा है तो वो रहा है कंधार अभियान, क्योंकि वो अभियान सफल होता है तभी इसको मिर्जा राजा की उपाधि मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कौन से अभियान के तहत मिली थी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास नंबर 10, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, इसलिए एग्जामिनर कई बार वो लाइन उठाकर पूछता है, सर ये जयसिंह फर्स्ट सेकंड कैसे होते हैं? वैसे होते हैं। फर्स्ट ऐसा होता है जैसे कई बार हम गांव में सुनते नहीं है कि मतलब दादा जैसे पोता होता है घर पे तो देखते हैं ना कि मतलब जैसे गांव में मिलान करने लग जाते हैं कि ओकिंगा माई को दिखे, होता है ना। जैसे कि लड़का हो रहा है तो के वो पापा मत गियो है कि नाने राड़ा मत गियो है,
तो नहीं नहीं वो दादा मत गेड़ो, जैसे दादा का नाम किशन राम हो गया ना, तो उसका नाम भी कर देंगे किशन राम। राजा महाराजाओं में क्या है कि जब राजा बना करते थे ना, तब वो किशन राम जो है वो तो पहले भी राजा रहे थे, दादा है, तो उनके पीछे लग जाता है फर्स्ट, और अब पोता बड़ा है तो लगा देते हैं सेकंड। अब जैसे ये जयसिंह ही थे, लेकिन आगे चलकर फिर ऐसा ही एक और महान राजा हुआ, तो बोला ये तो दादे के समान है, तो ठोक दो जयसिंह सेकंड, उसको फर्स्ट कर देंगे, भाई दादा का डॉक्यूमेंट चेंज करवा देंगे, जयसिंह जयसिंह फर्स्ट और वो जयसिंह सेकंड हो जाएगा। लिखिए नंबर दो लिखिएगा। या फिर चलिए देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह, और अब हम बात करेंगे किसकी, शाहजहां की। मिर्जा राजा जयसिंह या फिर शाहजहां, इनमें क्या होता है। तो जहांगीर के समय तो बातें बस वो एक ही है, और वो सवार और जात याद रखिए। इनके समय क्या बात होती है, इनके समय बात ये होती है कि शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को कंधार अभियान पर भेजा जाता है। लिखना नहीं है, कंधार अभियान लिख लिया, नहीं लिखा नाम तो नहीं लिखना, रोक लिया बस, आवाज। कंधार अभियान से पहले एक बात और लिख लेते हैं। गोलकुंडा वे बीजापुर अभियान आया तो नहीं है, लेकिन क्या पता बन जाए कोई क्वेश्चन। 1636 शाहजहां द्वारा जयसिंह को गोलकुंडा और बीजापुर अभियान पर भेजा गया था, और जहां पर ये सफल होकर आए थे। दूसरा जो खास अभियान है वो है आपके कौन सा, अब लिखिएगा आप, कंधार अभियान। ये कंधार हमने कल भी लिखा है क्या, हुँ? लिखा है क्या कल कंधार, हुँ? कंधार अभियान 1637, कंधार अभियान 1637 जयसिंह को शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। याद रखिएगा सबसे खास, कि जयसिंह को शाहजहां द्वारा कौन से अभियान के तहत मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो कंधार अभियान है, इसमें जयसिंह के साथ में सुजा भी था। ये सुजा कौन है, चार भाई थे ना, सुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब, चारों भाई हैं। के कौन, शाहजहां। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, और सफल हुए, इसीलिए याद रखिएगा शाहजहां ने जयसिंह को 4000 जात दी। लिख लीजिएगा। उधर वो 3 थी, इधर ये 4 कर दी शाहजहां ने। एक बंदा ही था पूरे इस मुगल काल में जो मनसब को घटा दिया करता था, वो था जहांगीर। इसलिए 7 की कितनी की थी, 5, और किसकी की थी, मानसिंह की। हाँ बिल्कुल जगदीश, वही है ये। तो मिर्जा राजा जयसिंह और शाहजहां की यदि बात कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ये है। तो इस सुजा का याद रखना, एक सुजा, सुजा एक और हुआ है, पता है क्या, सुजा एक और भी हुआ है, यस, राव सुजा।
कहाँ का राजा है? राव सुजा। और इसको तो हकीकत में इसी के भाई ने ठोक ठोक के सुझाया था, बीकानेर। ये सुजा है मारवाड़ का राजा, राव जोधा का पुत्र है ये। चलो नेक्स्ट आगे, नंबर 3। मिर्जा राजा जयसिंह वे औरंगजेब। मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब की चर्चा करते हैं तो इनके समय जो महत्वपूर्ण बात है वो एक संधि है जिसे इतिहास में आप पढ़ते हैं पुरंदर की संधि। कब हुई है? पहला ये क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि कब हुई है? आप बता सकते हैं? तो इसको लेकर विवाद है। ये संधि गुप्त थी, जब लोगों के सामने आई थी तो लोगों ने डेट अलग अलग बताई थी। कुछ बताते हैं 11 अगस्त को हुई है, कुछ बताते हैं 16 अगस्त को हुई है ये। क्योंकि इस संधि में क्या हुआ था वो देखो। तो डेट जो है वो 11 अगस्त या फिर 16 अगस्त। आपको याद रखना है अगस्त 1665, अगस्त 1665 के अंदर ये संधि हुई थी। ये बिल्कुल हल्दीघाटी युद्ध की तरह दो डेटें हैं इसमें। खानवा के युद्ध की दो डेटें हैं, वैसे भी इसकी दो डेटें हैं। तो 11 अगस्त भी है सही और 16 अगस्त भी सही है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में केवल उतने लिखा हुआ है अगस्त 1665 में हुई थी। तो पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि 11 अगस्त 1665 के अंदर, याद रखिएगा। अब देखिए ये पुरंदर की संधि जो है ये किन किन के मध्य हुई, क्या थी ये संधि? काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पुरंदर की जो संधि है वो किन किन के मध्य हुई थी, तो याद रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह और वर्सेस किन के मध्य? शिवाजी। शिवाजी। आपको पता होगा औरंगजेब जब मुगल शासक बनता है तो उसका टारगेट शिवाजी ही रहते हैं। इसीलिए औरंगजेब द्वारा इसी मिर्जा राजा जयसिंह को हमेशा शिवाजी का पीछा करने ही भेजा जाता है। तो कई बार ये पीछा भी करता है, कई बार मिर्जा राजा जयसिंह जसवंत सिंह के साथ में मिल जाता है, इसलिए शिवाजी को नहीं पकड़ते हैं। आखिरी अभियान शिवाजी का पीछा ही करते हैं ये, और 1667 के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह की बुरहानपुर नामक स्थान पर मृत्यु भी हो जाती है। तो इनके मध्य ये संधि। मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो किसका प्रतिनिधि है? औरंगजेब का, याद रखना है। हाँ? अच्छा इसकी डेट, अच्छा जून जून, ये लो 11 या फिर 16 जून 1665, ठीक है। लेकिन दोनों याद रखनी है आपको, 11 और 16, ठीक है। तो किन किन के मध्य? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है ये किसका प्रतिनिधि है? औरंगजेब की ओर से, याद रखना, औरंगजेब का प्रतिनिधि। और इस संधि में होता क्या है? इस संधि के तहत याद रखिएगा शिवाजी के पास जो कुल दुर्ग होते हैं कितने? 35। शिवाजी के पास 35 दुर्गों में से याद रखिएगा कितने? 23 जो दुर्ग हैं, 23 दुर्ग किनको दिए जाते हैं? मुगलों को। तो शिवाजी के पास में कुल कितने दुर्ग बचे फिर? कितने बच गए? 12 दुर्ग पास में रखे। तो ये क्वेश्चन आया भी है कि कुल कितने दुर्ग दिए गए थे मुगलों को? 23 दुर्ग। हालांकि सबसे अच्छा तो क्वेश्चन यही होता है कि पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई, क्योंकि यहां पर भी मिर्जा राजा जयसिंह है और आगे हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह भी औरंगजेब के समय में ही था क्या? है ना? भाई जयसिंह को उपाधि सवाई की देगा कौन? औरंगजेब। तो देख लीजिए, इसीलिए कंफ्यूज होता है पुरंदर की संधि में कि किन के मध्य हुई, तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी, ना कि सवाई जयसिंह और शिवाजी। और औरंगजेब के समय में ही मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी का पीछा किया जाता है और बुरहानपुर नामक स्थान पर क्या हो जाती है? मृत्यु। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु 1667, और कहां पर हुई? बुरहानपुर में। ये स्थान ध्यान रखना भैया ना। यहां पर और भी किसी की मृत्यु होगी क्या? कोई और भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी यहां मृत्यु होगी?
नहीं औरंगजेब, हमारे को इधर करा जाओ। तो मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु। तो इन तीनों मुगल शासकों के समय क्या क्या बातें हुई थी? जहांगीर के समय अहमदनगर अभियान था, और उधर शाहजहां के समय कंधार अभियान था, इधर शिवाजी के खिलाफ अभियान था, और कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि, याद रखिएगा। पुरंदर वैसे किला है ना, कहां पर है? हमारे पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक किले बने कहां हैं? राजस्थान का तो दुर्गों में कौन सा स्थान आता है? हम्म, देख लिया। तो उधर अहमदनगर अभियान, कंधार अभियान और पुरंदर की संधि, याद रखना है। पुरंदर की संधि औरंगजेब, कंधार अभियान शाहजहां, और अहमदनगर अभियान जहांगीर के लिए। जहांगीर द्वारा कितनी जात और सवार? 3 और 1500, मतलब 3000 और 1500। उसके बाद में शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि और 4000, और यहां पर मृत्यु। अब आप अगली लाइन से हेडिंग लगाइए, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए गए थे। हालांकि इतना टाइम मिला नहीं था इनको, इनको यहां पर कम ही रखते थे, जाओ बाहर। जैसे आप घर पे रहते हैं तो घर वाले कोशिश करते हैं कि आपको कहीं बाहर भेजे, तो कह के मोरसेल आज भुआक जाया ना निर् जाया, या नहीं भेजते। मिर्जा राजा जयसिंह के कार्य, मिर्जा राजा जयसिंह के कार्य। मिर्जा राजा जयसिंह के कार्यों में यदि हम बात करेंगे तो एक तो याद रखिएगा, इन्होंने एक नगर बसाया था, नंबर 1 जयसिंह नगर। और ये जो इन्होंने जयसिंह नगर बसाया है, ये बसाया है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। वर्तमान में इसका नाम क्या है? अब तो इसका नाम औरंगाबाद नहीं रहा है ना। हाँ शाबाश, वर्तमान में इसका नाम हो गया है संभाजी नगर। जैसे प्रयागराज, क्या नाम पहले क्या था इसका? संभाजी नगर। औरंगाबाद के अंदर क्या बना हुआ है? बीबी का मकबरा। किसने बनाया था? ताजमहल की फूड नकल जिसे कहते हैं। क्या नाम था औरंगजेब की पत्नी का, जिसके लिए वो बीबी का मकबरा, ताजमहल की फूड नकल बनी हुई है? दिलराश बानो। एकमात्र मुगल था जिसकी एक ही बीवी थी, औरंगजेब। एकमात्र मुगल शासक जिसकी एक ही बीवी थी, बाकी के तो पता ही है आपको, 8 10 8 10, 10 12 10 12, 18 20 18 20, ये एकमात्र था जिसकी एक थी। चलो कोई नहीं, अपने को क्या है, अपने को याद रखना है जयसिंह नगर बसाया था कहां पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दूसरी बात, इन्होंने संस्कृत पाठशाला बनारस में, संस्कृत पाठशाला खोली थी कहां पर? बनारस के अंदर। नंबर 3, आमेर में महलों का निर्माण करवाया था। महलों का निर्माण, आमेर के अंदर जो महल बने हुए ना, कौन से? आमेर में कौन से महल बने हुए हैं? आमेर के अंदर बने महल इनके द्वारा ही बनाए गए हैं, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन से किले की शुरुआत, निर्माण कार्य करवाया था इन्होंने? शुरुआत का निर्माण ही कह सकते हैं आप, जयगढ़ किला। जयगढ़ किला किसने बनाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयगढ़ किला जिसके नाम पर है वही राजा मिर्जा राजा जयसिंह है। जयपुर जिसके नाम पर है वो सवाई जयसिंह है। हालांकि जयगढ़ किले को आधुनिक रूप जिन्होंने दिया था वो है आपके सवाई जयसिंह। लेकिन क्वेश्चन आए जयगढ़ किले का निर्माता कौन है, तो फिर आपको बताना है मिर्जा राजा जयसिंह। जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। बिल्कुल दीवाने आम दीवाने का सही है जी। बस अब इस पूरे बिंदु में एक बिंदु बचा है जो दरबारी। हाँ तो पेज नहीं पलटने हैं आपको, बिल्कुल नहीं पलटने हैं, हल्का सा भी नहीं पलटना है, और कोशिश करनी है, यदि याद रह गए हैं तो मान सिंह के दरबारी फेंको। मुरारीदान जगन्नाथ, पुंडलिक विठल, ठीक है। दलपत, दलपत एक ही तो बचा है अब तो। बारहट, हापा बारहट, लिखिए।
नेक्स्ट लिखिएगा दरबारी। आजकल क्या है, इन्हीं से क्वेश्चन आने लगे हैं ज्यादातर। दरबारी में नंबर 1 लिखिएगा बिहारी। बिहारी किसका दरबारी, सबसे अच्छा यही क्वेश्चन, बिहारी किसका दरबारी। और कंफ्यूज के लिए पहला ऑप्शन सवाई जयसिंह, दूसरा मिर्जा राजा जयसिंह। दरबारी जो सॉरी दरबारी में बिहारी जो है, इस बिहारी की जो रचना है वो है आपके कौन सी, बिहारी की बिहारी सतसई, बिहारी की बिहारी सतसई। वीर सतसई के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ क्या है, पिछली बार 3rd ग्रेड रिट मेंस में यही क्वेश्चन आया था, वीर सतसई रा लेखक है, ऑप्शन में नहीं है सूर्यमल मिश्रण, तो किसने लिखी है फिर। मैंने ऑप्शन नहीं, ऑप्शन लिखते पहचान जाओगे, मैंने लिखाया था आपको, सही याद आ रहा है मुझे, भाषा साहित्य क्षेत्रीय बोलियों में लिखाया था। मैंने कहा वीर सतसई में याद रखना है कि जब सूर्यमल मिश्रण नहीं आएंगे तो आपको ये मिलेंगे। छोटा सा कोई नाम याद आ रहा हो, नहीं यार, तो ध्यान रखना उसका। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, सतसई का मतलब कितना होता है, 700। यही यूनिक बात थी, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो याद रखना 713। ये होता है असली फ्रैंक। सतसई का मतलब कितने हैं, 700, लेकिन बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं, 713। ये याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने दोहे हैं, 713। ये जो बिहारी है, इस बिहारी के एक एक रचना पर जयसिंह द्वारा सोने की एक एक अरशफी दी जाती थी। अच्छा से जाती थी, मतलब स्टेटस लगाते हैं ना, तो बिहारी 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 सतसई। अब ये सबसे खास है, याद रखना, राम कवि, क्योंकि राम कवि की जो रचना है वो है जयसिंह चरित्र, और ये जयसिंह चरित्र मिर्जा राजा जयसिंह से है, ना कि सवाई जयसिंह से। और नंबर 3 है कुलपति मिश्र, याद रखिएगा। हाँ, वीर सतसई सही है, ठीक है, कुलपति मिश्र। और किशनगढ़ के जो शासक थे ना सावन सिंह ने कितने ग्रंथों का संकलन करते हुए एक रचना की थी, आंकड़ा बता सकता है कोई आप में से, क्योंकि इन्होंने 52 ग्रंथों का संकलन किया था। उनकी वो रचना बता सकता है क्या कोई, सावंत सिंह, याद करो, किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली में सावंत सिंह। मैं ग्रंथ का नाम बताऊंगा, आंकड़ा बताऊं, एक आप बताएंगे ना, मुझे क्या बताना है, नाम है नागर समुचे। अब सोच रहे हैं देख रहे हो, देख रहे हो। चलिए अब देखिए आगे, ये लिख लिया, चलिए आगे। अब देखिए, तो अभी जो हमने पढ़े वो तो थे आपके कौन, मिर्जा राजा जयसिंह, जिनका टाइमिंग था 1621 से लेकर 67। इनके बाद में इनके पुत्र शासक बनते हैं, जिनका नाम है, लिखिएगा, राम सिंह। कौन बनते हैं, राम सिंह। हालांकि आगे चलकर राम सिंह नाम का एक और राजा बन जाएगा, इसीलिए ये प्रथम हो जाएगा, वो सेकंड है, ठीक है। राम सिंह प्रथम लिख सकते हैं आप इसे। इनका जो टाइमिंग है 1667 से लेकर आप 89। राम सिंह फर्स्ट का जो पुत्र है उसका नाम है किशन सिंह, लेकिन ये किशन सिंह राजा नहीं बनेगा। किशन सिंह का पुत्र है जिसका नाम है बिशन सिंह, ये बनेगा राजा। इसका टाइमिंग है 1689 से लेकर 1700। और इसका जो पुत्र है वो है सवाई जयसिंह, और हमें पढ़ना यही है, सवाई जयसिंह 1700 से लेकर 1743, 43 ईयर्स। उतारो ये,
और हेडिंग डालो सवाई जय सिंह। इसमें केवल नाम याद रखने, बाकी इनके बारे में कुछ नहीं। तो देखो, सबसे पहला शासक कौन था? तेजकर्ण। दूसरा था कोकिलदेव, तीसरा था अणु, अरे वाह, चौथा था जाड़नदेव, पांचवा था प्रजुनदेव। प्रजुनदेव के बाद में फिर कौन सा बना था? बस खत्म है जी, इतने था कि मलसी कौन आएगा? फिर मलसी के बाद में बिजल देव, बिजल देव के बाद में फिर उसके बाद में राजदेव के बाद में तो 4-5 नाम लिख के चर्चा की थी। अल्हण लिखा था, जलहण लिखा था, किलहण लिखा था, नहीं लिखा था, अल्हण लिखा भाई था। उसके बाद में और उसी का बेटा था कौन? पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा के बाद में कौन बना था? पूर्णमल। अरे शाबाश, पूर्णमल के बाद में कौन बना था? भीमसेन। भीमसेन के बाद में कौन बना था? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में कौन बना था? भारमल। भारमल के बाद में भगवंत दास। भगवंत दास के बाद में मानसिंह। मानसिंह के बाद में भावसिंह। भावसिंह। भावसिंह के बाद में बना था कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में कौन बनेगा? राम सिंह। राम सिंह के बाद में कौन बनेगा? बिशन देव। बिशन देव। बिशन देव के बाद में कौन बनेगा? सवाई जयसिंह। हेडिंग डाल दीजिए और जवाई से जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है।